वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। टेस्ट नंबर 63 लगाते हैं। आज हो गई है 2 जून 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। जिन विद्यार्थियों ने अप्लाई नहीं किया है या जो भी विद्यार्थी यूपीपीसीएस की परीक्षा में अप्लाई करना चाहते हैं 2020 वाली, तो अभी 3 से 4 दिन जो है फॉर्म भरने की डेट अभी बची है, आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैथिली संथाली बोडो और डोगरी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 की 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पहली दूसरी तीसरी सब पता होनी चाहिए आपको। तो फिलहाल इसका उत्तर क्या है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो देखिए बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और एक इससे संबंधित हो रहा है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें संथाली का जोड़ा गया, याद रखिएगा। और सॉरी, उसमें सिंधी को जोड़ा गया। संथाली तो 92वां हो गया ना, उसमें सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। देखिए बिल्कुल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई है और इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। देखिए मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियाँ, तो 9वीं कैसे जोड़ी जाएगी, उसमें कोई संशोधन करना पड़ेगा ना। तो कौन सा संशोधन था वो? प्रथम संविधान संशोधन। और इस प्रथम संविधान संशोधन के तहत ना कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो देखिए 9वीं अनुसूची को संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, जूनागढ़ रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, हैदराबाद रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, रियासती मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया था। सेकंड वाला तो करेक्ट है, पहला थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा सही करने के लिए, ये गलत है, क्योंकि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। बाकी जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का जो है राज्य बनाया गया था, भारत में मिलाया गया था। तो स्टेटमेंट ये गलत है, ये वाला करेक्ट है। तो देखिए जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिला गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। अच्छा, इसको याद करने का तरीका ये है, जूनागढ़ तो जा से जा जनमत संग्रह, जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह और हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई, जम्मू कश्मीर रियासत विलय पत्र। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ शामिल हैं। फिर से सुन लीजिएगा, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में है। तो देखिए मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में स्थित है। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कोलकाता में
और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। तो लखनऊ में तो कुछ भी नहीं है, मतलब किसी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ है, कैपिटल है यूपी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, क्षेत्रीय परिषदों को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल संवैधानिक थोड़ी है, गैर संवैधानिक है, मतलब सांविधिक हो गई ना, स्टैच्यूरी बॉडी थोड़ी है। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और ये क्या है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है, सांविधिक स्टैच्यूरी बॉडी है। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य होगा इन चार में से। पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। और सेकंड स्टेटमेंट है, इसके सदस्य राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है। और थर्ड है, 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। देखिए, इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं, लेकिन ये वाला गलत है। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है ही नहीं, इसमें 7 सिस्टर शामिल है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, और सिक्किम शामिल है। 1994 में सिक्किम जो है इसका 8वां सदस्य बना था पूर्वोत्तर परिषद का। पूर्वोत्तर मतलब पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है। तो देखिए, पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया ये पूर्वोत्तर परिषद। इसमें असम है, मणिपुर है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। तो सारे के सारे तो हैं नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं 7 सिस्टर के अंतर्गत, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें शामिल है सिक्किम भी, लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी शक्तियां पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और कारीकल को भारत को सौंप दिया था। अब देखिए, 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल किए गए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर, कारीकल को जो है भारत को सौंप दिया था। ये ऊपर शक्तियां है क्या, सॉरी शक्तियां पढ़ दिया मैंने, ये बस्तियां, अपनी सभी बस्तियां जो हैं फ्रांस की सरकार ने अपनी सारी बस्तियों से पौंडीचेरी थी, यनम थी, चंद्रनगर और कारीकल को भारत को सौंप दिया था 1954 में। ये करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है। अब देखिए, 28 मई 1956 को इससे संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गोवा है, दमन है, द्वीप है को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11वां संविधान संशोधन, 12वां या फिर 14वां। गोवा, दमन व द्वीप को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। और भारत सरकार में 18 दिसंबर 1962 को गोवा, दमन व द्वीप को की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। सॉरी फॉर दिस, ये ने है कि नहीं है, में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है। सरदार बलदेव सिंह, और क्या ऑप्शन, राजकुमारी अमृत कौर, जगजीवन राम और रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृत कौर। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम है राजकुमारी अमृत कौर, और रफ़ी अहमद किदवई एक नाम है। ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, और जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला स्टेटमेंट है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विकल्प जो है वो असत्य होगा इन चारों में से। ए है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये तो सभी को पता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता।
मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये भी सही है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 20 तक सम्मिलित है। देखिए इस चीज़ को कई बार बताया होगा मैंने, 14 से 18 तक है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, सही है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, 20 तक नहीं है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए मूल अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में है, और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। अच्छा, इसको कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया, यूएस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। बिल्कुल थे। 46वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, मतलब लीगल राइट बना दिया गया। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ऐसा किया तो गया, लेकिन ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 44वां संविधान संशोधन था। दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। तो 46 नहीं है, 44 है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन चला सकते हैं। किसमें? अनुच्छेद 29, 30, 27, 31। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अनुच्छेद 30 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुमोदन देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 31, 32, 33 या फिर 34? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, याद रखिए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के, भारतीय राज्य व्यवस्था के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन से नंबर का है ये 62 या 3 जो भी है वहाँ तक पहुँच सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।